आखिर पाकिस्तान में हिंदू होली या दिवाली मनाते हैं या नहीं? इंडिया के ज्यादातर टैलेंटेड लोग आखिर देश छोड़कर विदेश क्यों चले जाते हैं? और ये आदमी स्पाइडरमैन का भी बाप है। पूरी बात जानने के लिए बने रहिएगा हमारे साथ वीडियो के अंत तक। नंबर 7 दोस्तों, क्या आपके दिमाग में कभी ये बात आई कि आखिर इंडिया के टैलेंटेड लोग अपना देश छोड़कर दूसरे देशों में क्यों काम करने लगते हैं? आखिर जो काम वो दूसरे देशों में करते हैं वो यहाँ भी तो कर सकते हैं। अब जैसे तमिलनाडु में रहने वाले एस युवराजा, इन्होंने IIT खड़गपुर से पढ़ाई की। वहाँ से पास होने के बाद इन्होंने 2 ऐप बनाए, सुपर तत्काल और सुपर तत्काल प्रो। इस ऐप की मदद से आप IRCTC से तेज ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं। इन दोनों ऐप्स की वजह से लोग IRCTC से हटने लगे और इसी के चलते पुलिस ने एस युवराजा को अरेस्ट करके जेल में बंद कर दिया। अगर यही काम कोई लड़का यूरोप या अमेरिका जैसे देशों में करता तो वहाँ की सरकार उसे अवार्ड देती। नंबर 6 दोस्तों, बड़े धूमधाम से भारत में होली और दिवाली मनाई जाती है, पर ऐसा तो है नहीं कि हिंदू सिर्फ भारत में रहते हैं, कुछ तो पाकिस्तान में भी हैं। तो क्या आपने सोचा कि पाकिस्तान में रह रहे हिंदू दिवाली या होली मना पाते हैं या नहीं? क्या उन्हें दिवाली के दिन छुट्टी दी जाती है? सन 1947 से 2016 तक पाकिस्तान में दिवाली की कोई छुट्टी नहीं होती थी, लेकिन साल 2016 में वहाँ पर होली और दिवाली की छुट्टियों को सरकारी छुट्टी के रूप में शामिल किया गया और वहाँ रह रहे हिंदू अपनी मर्जी के मुताबिक अपना त्योहार धूमधाम से मना सकते हैं। नंबर 5, क्या हो जब आप किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां एक तरफ तो उस जगह की खूबसूरती आपको खींच रही हो और दूसरी तरफ खतरनाक जगह का डर आपको अंदर ही अंदर वहां से दूर भागने पर मजबूर कर रहा हो? तो चलिए जानते हैं एक ऐसी ही जगह के बारे में। बोलिविया में मौजूद नॉर्थ यंगस रोड की बात करें तो ये रोड बहुत ज्यादा खूबसूरत है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच हरे भरे पेड़ पौधों से लदी ये रोड आंखों को बहुत ज्यादा ठंडक पहुंचाती है, लेकिन जब बात इस पर चलने की आती है तो दिल की धड़कन अपने आप ही तेज होने लगती है, क्योंकि ये रोड मात्र 10 फीट ही चौड़ी है। इसके अलावा यहाँ पर कोई साइड में सेफ्टी गार्ड भी मौजूद नहीं है और इस वजह से हर साल 100 से 200 लोग यहाँ पर गिरने की वजह से हादसों का शिकार हो जाते हैं। नंबर 4, क्या आपने कभी सोचा कि एक 6 टन वजनी आलू के अंदर घुसकर कैसा लगता होगा? भाई मैंने ऐसा कभी नहीं सोचा, लेकिन अगर आप ऐसी अजीब इच्छा रखते हैं तो चले जाइए यूनाइटेड स्टेट्स के उत्तर पश्चिम राज्य इदाहो में, जहाँ एक विशालकाय आलू आपको देखने को मिलेगा और आप चाहें तो उसके अंदर एक रात भी गुजार सकते हैं। यहाँ का टिकट कटवाने से पहले ये जान लीजिए कि ये अनोखा 1 बेडरूम होटल है जिसे महज आलू जैसा आकार दिया गया है। और अगर हम बात करें असली सबसे बड़े आलू की तो ये रिकॉर्ड अपने नाम करने वाले शख्स हैं, पीटर ग्लेसबुक। इनके द्वारा उगाए गए इस रिकॉर्ड ब्रेकिंग आलू का वजन 3.8 किलोग्राम था। नंबर 3 दोस्तों, मिलिए इंडिया में रहने वाले महेश से जो एक बार में 80 छिपकलियां खा जाते हैं। ये सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा पर ये सच है। आज तक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में एक दिन में 48 छिपकलियों को खाने का रिकॉर्ड बनाया गया था, जिसे महेश बहुत आराम से तोड़ सकते हैं। आज से कई साल पहले महेश ने बस टेस्ट करने के लिए छिपकली को खाया था। उसके बाद उन्हें उनका टेस्ट खराब ही नहीं लगा और फिर इन्होंने सोचा कि क्यों ना ऐसा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया जाए। महेश का अगला टारगेट है गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाना। नंबर 2, रियल लाइफ में स्पाइडरमैन को आप सबने जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी रियल लाइफ में स्पाइडरमैन के बारे में सुना है? दरअसल ये स्पाइडरमैन किसी और कंट्री में नहीं बल्कि हमारे देश भारत में मौजूद है। कर्नाटक के रहने वाले इस इंसान का नाम योती राजू है। 30 साल के ये योती किसी स्पाइडरमैन से कम नहीं है। एक आम इंसान जब पहाड़ों पे चढ़ता है तो बहुत सारी सिक्योरिटीज जैसे हेलमेट, रस्सी यूज करता है, लेकिन योती राजू को इन चीजों की कोई भी जरूरत नहीं। वो पहाड़ों पर ऐसे चढ़ते हैं जैसे स्पाइडरमैन। ऐसी कलाकारी के पीछे राजू के हाथों की ग्रिप और इनकी मेहनत है। इनकी शुरुआत कुछ ऐसे हुई कि योती अपनी जिंदगी से बहुत परेशान हो गए थे। इसके चलते वो पहाड़ी पर सुसाइड करने के लिए चढ़ गए, लेकिन तभी उनकी नजर बंदरों पर पड़ी जो बहुत तेजी से पहाड़ पर चढ़ रहा था। उनके दिमाग में आया कि ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उसके बाद उन्होंने कड़ी मेहनत की और इस मुकाम पर पहुंच गए कि आज दुनिया भर के लोग इन्हें रियल लाइफ स्पाइडरमैन कहते हैं। नंबर 1 दोस्तों, अक्सर आपने ऐसे लकी लोगों के बारे में सुना होगा जो अपनी जिंदगी में लक के चलते एक न एक बार मौत को छू के वापस आए होते हैं। पर आज मैं आपको एक ऐसी औरत के बारे में बताऊंगा जिसने सिर्फ एक दिन में 2 बार मौत को मात दी। ये बात है 1945 की, जब बेटी लो ओलिवर एक एम्पायर की बिल्डिंग में ऊपर जा रही थी। तभी लिफ्ट टूट जाती है और तेजी से नीचे गिरने लगती है। ये लिफ्ट गिर रही थी 79 फ्लोर की ऊंचाई से। उसके बावजूद बेटी जिंदा बच गई। उनके जिंदा बचने की वजह थी लिफ्ट में लगी रस्सी जो लिफ्ट के गिरने से पहले ही नीचे इकट्ठा हो गई, और जब लिफ्ट गिरी तो लगने वाला शॉक उतना ज्यादा खतरनाक नहीं था। ये तो उनका पहला लक था। उसके बाद हुआ ये कि लिफ्ट के हादसे के कुछ ही देर के बाद बिल्डिंग पर हमला हो गया। ये हमला था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम का, जो बहुत ज्यादा खतरनाक था। ये उसमें भी जिंदा बच गई। तो एक दिन में इन्होंने 2 बार मौत को मात दी। आज की वीडियो में इतना ही। ऐसी वीडियो
के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।